हेलो दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा का जो स्वरूप पूजित होता है वे हैं स्कंद माता। वे भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र स्कंद कुमार अर्थात कार्तिकेय की जननी हैं। स्कंद को ही कार्तिकेय, मुरुगन और सुब्रमण्य भी कहा जाता है। सृष्टि के प्रारंभिक समय में एक महान असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम था तारकासुर। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही हो सके। तारकासुर जानता था कि भगवान शिव तपस्वी हैं और विवाह से दूर रहते हैं, अतः उसने सोचा कि शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और न ही उनकी कोई संतान होगी। इस प्रकार उसका वध असंभव हो जाएगा। वरदान पाकर तारकासुर अहंकारी हो गया। उसने देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिकार कर लिया और त्रिलोक पर अत्याचार फैलाने लगा। असुरों का आतंक इतना बढ़ गया कि ऋषि मुनि भी यज्ञ, तपस्या और पूजा पाठ करने में असमर्थ हो गए। तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए और तारकासुर के आतंक से मुक्ति की प्रार्थना की। तब सबको स्मरण हुआ कि तारकासुर का वध तभी संभव है जब भगवान शिव का पुत्र जन्म लेगा। देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की कि वे भगवान शिव को विवाह के लिए राजी करें। माता पार्वती स्वयं भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह किया। विवाह के बाद माता पार्वती ने पुत्र रूप में स्कंद कुमार को जन्म दिया। स्कंद अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। जब वे बड़े हुए तो देवताओं ने उन्हें अपनी सेना का सेनापति बना दिया। देवताओं और असुरों के बीच भयानक युद्ध हुआ। देव सेना का नेतृत्व स्कंद कुमार ने किया। स्कंद ने अपने शौर्य और पराक्रम से असुरों को पराजित किया और अंततः तारकासुर का वध किया। तारकासुर की मृत्यु के साथ ही देवताओं को उनके आतंक से मुक्ति मिली और एक बार फिर तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। जब माता पार्वती अपने पुत्र स्कंद को गोद में लेकर सिंह पर सवार होती हैं, तब वे स्कंद माता कहलाती हैं। इनकी